I am interested in right now. I am interested in what India is facing right now. And what we are facing right now is a failed lockdown, because the goal of the lockdown, as stated by the Prime Minister on national television, was that we will defeat the disease in 21 days. These are not my words, these are the words of the Prime Minister. नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी ताकत से एक बार फिर से प्रहार किया है। मोदी सरकार को नाकाम करार दिया है। आपको याद होगा, हफ्ते भर पहले दिल्ली की सड़कों पर जाकर गांव लौट रहे मजदूरों के साथ मिलने को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे राहुल गांधी की ड्रामेबाजी कहा था। राहुल गांधी ने 8 दिन बाद निर्मला सीतारमण के उस प्रहार पर आज प्रहार किया। लेकिन राहुल गांधी के पलटवार और सवाल में कितना दम है, इस रिपोर्ट में उसकी भी चर्चा होगी। पहले ध्यान से सुनिए राहुल गांधी का ताजा अटैकिंग स्टेटमेंट। मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है, क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। हफ्ते भर पहले राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। लॉकडाउन से परेशान गांव जा रहे कुछ मजदूरों से मिले थे। इस मुलाकात की तस्वीरें भी जारी हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गरीबों के दर्द बांटने गए राहुल गांधी के इस सद्भाव भेंट को नाटक करार दिया था। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ, माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं,
ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रिस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबली। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के तीखे बयान से जख्मी राहुल गांधी 8 दिन बाद जवाब ढूंढ कर लाए और जवाब दे दिया, पर सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है, मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। अगर दे दें मैं चला जाऊंगा, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा। मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है। मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुनें। काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं। और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है। ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। राहुल गांधी अगर सचमुच मजदूरों के साथ गांव के सफर में जाने का इरादा रखते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है, क्या उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात को लेकर कोई अर्जी दी है, जरूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की है? ऐसा करने के बावजूद अगर गरीब मजदूरों को मदद करने को लेकर उन्हें इजाजत नहीं मिली है, तो राहुल गांधी को इस बात को सबूतों के साथ देश की जनता के सामने रखना चाहिए। मोदी सरकार या योगी सरकार, केजरीवाल सरकार या फिर कोई और राज्य सरकार के चेहरे से नकाब उतार देना चाहिए। लेकिन अगर उनका ही दावा कमजोर है और उन्होंने ऐसी कोई पहल नहीं की है, तो राहुल गांधी की कमान से छोड़ा गया उड़ता तीर उनको ही घायल कर सकता है। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं कि पहले लॉकडाउन के वक्त गांव को लौट रहे लोगों को रोककर पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान और दिल्ली की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को अब अपनी गलतियों का एहसास जरूर हो रहा होगा, क्योंकि बंद रोजगार और खाने पीने की कमी के मद्देनजर अब जो लाखों मजदूर और गरीब गांव को लौट रहे हैं, इससे कोरोना महामारी का बढ़ता प्रकोप साफ नजर आ रहा है, दिख रहा है। चुनौती सबके लिए है, चाहे मोदी सरकार हो या बीजेपी सरकार या फिर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस या फिर किसी और की सरकार। हकीकत तो यह है कि जिन राज्यों से भारी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है, वो राज्य निश्चय ही गरीबों की देखभाल और सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि इसका खामियाजा उन प्रदेशों को कुछ महीने बाद भुगतना पड़ सकता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और जब मजदूरों की जबरदस्त किल्लत महसूस होगी, तब प्रांतवाद और भाषावाद को लेकर हक छीनने की बात करने वाले निकम्मे लोग मजदूरी करने सामने नहीं आएंगे। चलिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जांच करानी चाहिए कि राहुल गांधी ने मजदूरों की सेवा करने के उद्देश्य से दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने के लिए क्या कोई एप्लीकेशन दी या नहीं दी, क्योंकि राहुल गांधी ने जनता की अदालत में अपना बयान खुलकर बेबाकी से दे दिया है और कटघरे में मोदी सरकार है। दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी सर्जिकल ऑपरेशन की नई रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट पर अपना कमेंट जरूर लिखें और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत कर लें ताकि आप तक हमारी रिपोर्ट लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।